हे गाइस, दिस इज शमशेर अली और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोल्बे रिएक्शन के बारे में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन भी है। इस लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कोल्बे रिएक्शन से आखिर किस कंपाउंड का प्रिपरेशन किया जाता है। यह पढ़ेंगे कि कोल्बे रिएक्शन में कैसे न्यूक्लियोफाइल का इस्तेमाल किया जाता है और कितने डिग्री टेम्परेचर पर उसको गर्म किया जाता है। तो पूरा प्रोसेस देखने के लिए वीडियो में बने रहिए और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि मुझे थोड़ा हौसला मिल सके और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोल्बे रिएक्शन को और फिर देखते हैं कि आखिर कैसे कोल्बे रिएक्शन काम करता है। पहली बात कि कोल्बे रिएक्शन एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जहां से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछे जा सकते हैं। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। दूसरी बात कि इस रिएक्शन में सैलिसाइलिक एसिड का निर्माण होता है जिसको हम लोग हाइड्रोक्सी या अर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तीसरी बात, कोल्बे रिएक्शन में CO2 एक माइल्ड न्यूक्लियोफाइल होता है, यानी कि एक धीमा यानी स्लो या वीक भी कह सकते हो एक न्यूक्लियोफाइल होता है। चौथी बात यह है कि इस रिएक्शन में फिनॉल से फिनॉक्साइड आयन का निर्माण होता है जिसमें फिनॉल से ज्यादा बेहतर फिनॉक्साइड आयन ज्यादा बेहतर न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव के कुछ पोर्शन हैं जिसको आप अगर नोट डाउन करें तो आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर है। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि जब भी आप ऐसे वीडियो देखने बैठे तो आप कॉपी और पेन लेकर के ही बैठे तो आपके लिए काफी ज्यादा आसान रहेगा टॉपिक को समझने में और इसको याद रखने में। तो चलिए, ये ऑब्जेक्टिव के कुछ पोर्शन है, आप इसको लिखिए और फिर हम कोल्बे रिएक्शन होता कैसे उसको आपको बताते हैं। तो चलिए, आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, पॉज करिए, लिखिए जरूर। तो चलिए मिटाते हैं। अब सवाल है कि कोल्बे रिएक्शन क्या है। तो सुनिए, कहता है कि जब फिनॉल को कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ केवल गर्म करते हैं तो इस फिनॉल के हाइड्रोजन को जरा इधर से दूर बॉन्ड के द्वारा दिखा देते हैं। ये रहा आपका फिनॉल। फिर से बोलते हैं, जब फिनॉल को कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो ये सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण करता है। किसका? सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण करता है। इस बेंजीन रिंग को थोड़ा और बड़ा बना देते हैं ताकि आपको देखने में मुश्किल ना हो। यह है सोडियम फिनॉक्साइड सोडियम फिनॉक्साइड। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जबकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। यहां केवल आपको अभी जनरल रिएक्शन समझा रहे हैं कि कैसे हो सकता है रिएक्शन। यहां से
OH और यहां से हाइड्रोजन बाहर निकलता है -H2O करके, अगर जनरल रिएक्शन समझाएं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसको भी अगर जनरल समझना हो तो NaOH को आप ऐसे लिख सकते हैं। OH एक बेहतर न्यूक्लियोफाइल होता है, ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, तो इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो सकता है। तो अभी मैकेनिज्म नहीं बता रहे, केवल जनरल रिएक्शन बता रहे हैं। तो OH -H+ H2O बना लिया, और ये सोडियम इस H+ का जगह ले लिया, तो ये सोडियम और ये फिनॉक्साइड। इसी की बात कर रहे थे कि फिनॉल जो है, सोडियम फिनॉक्साइड जो है, फिनॉल से बेहतर न्यूक्लियोफाइल होता है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब कहता है कि जैसे ही सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण होता है, तो इसके बाद लगभग 400 केल्विन ताप और 4 से 7 ATM दाब पर ये सोडियम फिनॉक्साइड सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है और उसके बाद एसिड से रिएक्शन करता है। अब जरा देखिए माजरा क्या है। CO2 अर्थो पोजीशन पर आकर के जुड़ता है, तो कैसे जुड़ता है यहां लिखते हैं, अगर आपको दिख रहा होगा तो यहां लिखते हैं, देखते हैं। ये और फिर ये, अब जरा देखिए CO2 यहां आकर के जुड़ता है, तो ये कुछ इस तरीके से जुड़ता है, COO नेगेटिव चार्ज। अभी हमने आपको बोला कि ये बेहतर क्या है, माइल्ड न्यूक्लियोफाइल है, मतलब वीक न्यूक्लियोफाइल है। अब इसके बाद क्या होता है कि ये HCl अब दूसरी बार में जब एसिड से रिएक्शन होता है तो डायरेक्ट NCERT H+ ही लिखता है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए HCl ले रहे हैं। जब ये HCl का हाइड्रोजन जो पॉजिटिव नेचर का और Cl नेगेटिव नेचर का है, तो H+ में और Cl- में, Cl- इस सोडियम केटायन जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इनको रिमूव करता है, मतलब सब्स्टिट्यूट करता है, तो ये -NaCl बन करके बाहर निकल जाता है। अब जरा हम चेक कर लेते हैं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। दिख रहा है आपको, तो ये -NaCl बन करके बाहर निकलता है, और फिर ये H+ यहां आकर के जुड़ता है। तो जब यहां आकर के जुड़ता है तो ये Na+ की जगह अब क्या हो जाएगा, H। और यहां का एक जो हाइड्रोजन है, यहां का एक जो हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन कार्बन के पास मौजूद था, ये हाइड्रोजन जब बॉन्ड ब्रेक करके और CO2 अपने पास जोड़ा है, तो ये पॉजिटिव नेचर का, क्योंकि कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, मतलब कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से, तो ये पॉजिटिव नेचर का, तो ये नेगेटिव चार्ज यहां से हटा करके और हम लोग क्या लिख लेते हैं, H लिख लेते हैं। तो ये आपका हो जाता है क्या, हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या ऐसे कह सकते हैं अर्थो हाइड्रोक्सी, और फिर कह सकते हैं बेंजोइक, और फिर कह सकते हैं एसिड। ये जनरल रिएक्शन मैंने आपको समझाया है। अगर मैकेनिज्म की बात करेंगे तो ये बिल्कुल अलग केमिकल रिएक्शन होता है, मैकेनिज्म कुछ अलग होता है और जनरल केमिकल रिएक्शन समझाने का तरीका अलग होता है। तो ये आपको कोल्बे रिएक्शन कैसा लगा, फिर से एक बार रिपीट करते हैं बाय लैंग्वेज, ताकि आप लैंग्वेज भी लिख सकें। कहेंगे कि जब फिनॉल को कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है तो सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण होता है, और इसको 400 केल्विन ताप 4 से 7 ATM दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड और HCl के साथ रिएक्शन कराया जाता है, तो अर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सैलिसाइलिक एसिड
का निर्माण होता है, इस रिएक्शन को कोल्बे रिएक्शन कहा जाता है। तो आपको ये पूरा टोटल रिएक्शन कैसा लगा? इस वीडियो में हम मैकेनिज्म की बात नहीं करेंगे क्योंकि बोर्ड लेवल एग्जाम की बात हो रही है। अभी नेक्स्ट ईयर जब हम नेम रिएक्शन सीरीज लेकर के आएंगे तो उसमें पूरा मैकेनिज्म निचोड़ देंगे एकदम। मैकेनिज्म पूरा केमिकल रिएक्शन और अलग अलग तरीके के एक्सेप्शनल केस भी लेकर के आएंगे और पूरा निचोड़ेंगे इनको। अभी केवल बोर्ड लेवल की बात हो रही है, थोड़ा मैं बहुत ज़्यादा टाइम को लेकर के इंगेज भी हूँ, तो इसलिए मैं पूरा डिटेल नहीं दे पा रहा हूँ, है ना। तो फिर भी आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए या पॉज करके लिखिए, लेकिन आप जरूर लिखिए। तो अब ये बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको लगे कि अपने दोस्तों को भी बताना चाहिए तो जरूर बताइए शेयर करके। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेम रिएक्शन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।